हे कृष्ण गोविंद। संजय बोलो मत। नमस्कार, मैं जय सर आपका स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से हम आए हैं आज के कोचिंग सेंटर में आपको आपका सब्जेक्ट लेकर के टेंस के अगले वीडियो में मैंने बताया था 30 वर्ब आपको याद करवाए थे। इसी 30 वर्ब से आज जो क्लास चलने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, कहीं इधर उधर ध्यान न हो जाए। अपना ध्यान बस केवल स्टडी पे रहना चाहिए। और आइए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं। तब तो अगले वीडियो में मैंने जो वर्ड मीनिंग याद कराया था उस वर्ड मीनिंग को एक बार देख लेते हैं फिर से, क्या क्या है जो वर्ड मीनिंग मैंने याद कराया था आप लोगों को। तो ये रहा मेरा वर्ड पावर जो हमने आप लोगों को याद करवाया था। देखिए ये याद करवाया था, मैंने कहा था कि था मैंने रहना होता है, कि था मैंने रहना। एक बार रिवीजन करा देते हैं, 2 मिनट का लगेगा, समय ज्यादा नहीं लगेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए किताब में रहना होता है, मैंने बताया था। एबाइड जागना का क्या होता है, अवेक और जन्म लेना क्या होता है, बियर उगना का क्या होता है, एराइज और बिकम का क्या होता है, होना। पीटना किताब में होता है, बीट होता है, बीट माने पीटना होता है, याद रखिएगा। आगे दिया है घटित होना विफल होता है, आरंभ करना बिगिन होता है, झुकना बेंड होता है, प्रार्थना करना विशीच होता है, शर्त लगाना बेट होता है, बाइंड माने बांधना होता है, उन्नत करना बिगेट होता है, देखना का बिहोल्ड होता है, वंचित करना बिरीव होता है, घेर लेना बिसेट होता है, ठहरना या रहना का बिसाइड बाइड बाइड होता है, बाइड याद रखिएगा, बाइड होता है, खून बहाना ब्लीड होता है। जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग क्योंकि ये सारी चीजें मैंने बता चुका हूँ। हवा चलना क्या होता है, ब्लो होता है, पालन पोषण करना ब्रीड होता है, प्रसारित करना ब्रॉडकास्ट होता है, जलाना क्या होता है, बर्न होता है, देखना वॉच होता है, चाइट फटकारना होता है, काटना ब्रस्ट माने फटना, फटना का ब्रस्ट होता है, तोड़ना का ब्रेक होता है, तोड़ना का ब्रेक होता है, लाना का ब्रिंग होता है, बनाना का बिल्ड होता है, खरीदना का बाई होता है, पकड़ना का कैच होता है और फेंकना का कास्ट होता है। इतने वर्ड मीनिंग आप लोगों को याद करवाए थे। आज इन्हीं वर्ड मीनिंग से हम लोग चलेंगे। क्या चलेंगे देखना ध्यान से। पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले चीजें देखिए, इस सूत्र को याद करिएगा। सब्जेक्ट माने कौन, वर्ब माने किस चीज का काम, ऑब्जेक्ट माने किसको, और अदर माने कहाँ कब से जो बचा है, ये सब सारी चीजें आ जाएंगे। ट्रांसलेशन इन्हीं बेस पे हमें करना है। जो मेरा रूल था एक बार रूल पे देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दे देते हैं रूल पे क्या था मेरा रूल था, देखिए ध्यान से। ही सी इट नेम, ही सी इट नेम एक वचन करता आता है तो उसमें क्या लगाएंगे, वर्ब में क्या लगाएंगे, यस या यस लगाएंगे। और फिर दिया है कहाँ यस लगाएंगे, कहाँ यस लगाएंगे। वर्ब के अंत में ए ई आई ओ यू एस एच डबल एस सी एच यक्स आ जाने पर क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, और सभी के साथ आने पर क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं। अब बोला है कि सेकंड रूल बताया कि आई वी यू दे बहुवचन नाम आ जाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब में कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। एक यहाँ पे देख, एक यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ ताकि आप जो है इस चीज को समझ पाए कि क्या चीज है। देखो मोहन अंग्रेजी पढ़ाता है, मोहन अंग्रेजी पढ़ाता है, तो पहले किसकी अंग्रेजी लिखोगे, इसकी फार्मूला जो मैंने बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब लिखोगे, वर्ब में या तो यस लगाओगे या यस लगाओगे, देखना यहाँ पे यस लगाओगे। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, अदर लिखना है। ट्रेन पे ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ट्रेन यहाँ हमेशा आती रहती है। ध्यान देना, मोहन अंग्रेजी पढ़ाता है तो पहले सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, मोहन। कैसे पहचाने, अब सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे, ये नियम मैंने बताया था आप लोगों को पहले से ही, देख लीजिएगा। यहाँ से मैंने बताया है पहचानना, एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाँ देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है, वर्ब किस चीज का काम करता है, ऑब्जेक्ट किसको पढ़ाता है, और अदर कहाँ, इन्हीं फार्मूले से आपको पहचानना है। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा ट्रांसलेशन बता देते हैं। करा मोहन अंग्रेजी पढ़ाता है, तो पहले सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो मोहन की अंग्रेजी लिखो, मोहन, मोहन हो गया। इसके बाद वर्ब मतलब किस चीज का काम करता है, बताइए किस चीज का काम करता है, पढ़ाने का, तो पढ़ाना का अंग्रेजी क्या हुआ, टीच, टी ई ए सी एच, टीच हुआ। अब कह रहा है कि इसमें यस या यस लगेगा, क्यों, क्योंकि ही सी इट नेम जो मोहन है आपका एक वचन में से आता है, तो इसलिए हमें यस लगाना है या तो यस लगाना है। कहाँ यस लगाना है, ए ई आई ओ यू एस एच सी एच डबल एस और यक्स, अगर ये आ जाते हैं अंत में वर्ब के तो हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। देखो यहाँ सी एच आया है, वर्ब के अंत में क्या है, सी एच आया, सी एच आया, इसमें साथ हमें क्या लगाना है, ईएस लगाना, ईएस लगा देते हैं। इसके बाद अंग्रेजी का इंग्लिश लिख दीजिए, इंग्लिश। इस तरह से आप समझ गए होंगे, इंग्लिश है, इंग्लिश। एक बार फिर से मैं इसको राइट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन, मोहन टीच, टीच में ईएस लग जाएगा, टीचेज इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश। ऐसा अच्छा लगे तो लाइक करो, अच्छा लगे तो लाइक करो। अगला देखो, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो पहले सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, यू, यू मैंने लिखा। अब
पढ़ना। अब वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, मेरा वर्ब आता है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, अदर आता है। इस तरह से हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, ये फार्मूला है मेरा। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब पकड़ना, वर्ब मतलब किस चीज का काम, तो किस चीज का काम करता है, पढ़ता है, पढ़ने का काम करता है, तो हम कहेंगे रीड, रीड। अब इसमें यस यस लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि देखो आई वी यू दे, ये जो यू है सब्जेक्ट है मेरा, इसमें से आया है, इसलिए इसमें कह रहा है कि नियम क्या बता रहा है, कुछ नहीं जुड़ेगा, तो हम कुछ नहीं जुड़ेंगे। अब पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, इंग्लिश, इंग्लिश होता है, इंग्लिश लिख देते हैं, सॉरी अंग्रेजी का अंग्रेजी, अंग्रेजी इंग्लिश, इंग्लिश होता है, पढ़ना का हमने रीड लिखा है। तो इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन हो गया। अब आगे चलते हैं आज के सेशन में, ये तो पिछला सेशन था, पिछला सेशन से हमने बहुत सारी चीजें किया था, अब थोड़ा सा मैं बताना था, मुझे बता दिया। आगे चलते हैं, देखो इतने वर्ड मीनिंग से आज आपको इतने जो वर्ड मीनिंग दिए, 30 वर्ड पावर जो दिए हैं वर्ब से, इन्हीं से आपको ट्रांसलेशन देंगे। तुम जौनपुर में रहते हो, पहला ट्रांसलेशन देखो, तुम जौनपुर में रहते हो, तो तुम की अंग्रेजी क्या होगी, फार्मूला क्या है मेरा, फार्मूला है सब्जेक्ट लिखो, वर्ब लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो और अदर लिखो, ये मेरा फार्मूला हो गया। अब इन्हीं फार्मूले पे चलेगा, यस यस जुड़ेगा तो इसी में जुड़ेगा, अब एक वचन रहेगा तो जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। तो तुम जौनपुर में रहते हो, तो पहले तुम की अंग्रेजी आ जाएगा यू, क्योंकि सब्जेक्ट है। अब वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए किस चीज का काम करता है, रहने का, रहने का काम करता है। तुम जौनपुर में रहते हो मतलब किस चीज का काम कर रहा है, रहने का काम कर रहा है, तो रहना का अंग्रेजी क्या होगा, लाइव। अगर लाइव नहीं लिखना चाहते हो तो एराइव, एबाइड लिखो ना, इसको हटा देते हैं, हमने हमने लिखाया होगा, शायद एबाइड लिखाया होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एबाइड, ए बी आई डी, एबाइड। अब रहना हो गया, यू एबाइड, वर्ब हो गया। अब कह रहा है कि इसमें यस ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि देखो तुम जो है बहुवचन में से आएगा, नियम बने जो, अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो उसमें देखा होगा, आई बी यू दे बहुवचन के साथ वर्ब में कुछ नहीं जुड़ा जाता, ऐसा लिखाया है मैंने। अब एबाइड हो गया, उसके बाद कह रहा है कि किसको रहते हो पता नहीं, लेकिन कहाँ रहते हो, जौनपुर, जौनपुर में, तो लिख दो इन, में का अंग्रेजी हो जाएगा इन, पहले देखो इसकी अंग्रेजी लिखना में की, फिर आगे जौनपुर की लिखना, इन जौनपुर, इन जौनपुर। ये हो गया मेरा ट्रांसलेशन, एकदम इजी है, ट्रांसलेशन हो गया। अगला चलते हैं, अगला देखिएगा, सूर्य पूरब में उगता है, तो सब्जेक्ट को पहचानोगे, कौन कौन पूरब में उगता है, सूर्य, सूर्य की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सन, यस यू एन, सन। अब वर्ब मतलब किस चीज का काम करता है, उगने का, उगने का वर्ड मीनिंग लिखा दिए हैं, एराइज होगा, ए आर आई एस ई, एराइज। अब देखो सूर्य एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है, तो आपको यस या इस लगाना है, यहाँ पे ई आया है, हमने इसलिए क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, ई पहले से यस लगा दो, हो जाएगा एराइजेज। इसके बाद क्या क्या है, कहाँ उगता है, कहाँ उगता है, पूरब में, तो लिख दो इन ईस्ट, इन ईस्ट, ई ए एस टी। किसको उगता है पता नहीं है, लेकिन कहाँ उगता है पता है, इसलिए इन द ईस्ट लिख दे रहे हैं हम लोग, द लगा सकते हैं यहाँ पे, इन द ईस्ट। अगला देखो मेरा क्या है, शाम रात में जागता है, श्याम रात में जागता है। अब सब्जेक्ट को पहले पकड़ो भैया, सब्जेक्ट को पकड़ो, कौन जागता है, श्याम, तो श्याम की अंग्रेजी लिखो श्याम, श्याम मैंने लिखा। अब कह रहा है किस चीज का काम कर रहा है भैया, जागने का, जागने को वर्ड मीनिंग मैंने लिखाया हूं, देख लीजिएगा। अवेक क्या होता है, अवेक माने जागना। अब बता रहा है कि श्याम एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है, एक वचन है तो वर्ब में क्या लगेगा, या तो यस लगेगा या यस लगेगा। अब बताओ यस लगेगा कि यस, नियम खोल के देख लेना, वहां पे बताया है यस लगेगा, ई पहले से यस लगा दो। अवेक, रात में, तो मे की अंग्रेजी पहले, मे की अंग्रेजी लिखा करो इन, अगर बात नाइट, रात की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नाइट, लिख दिया मैंने नाइट, हो गया। अगला चलते हैं, अगला देखिए क्या आता है, अगला आता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बहुत अच्छा, अच्छा है, पढ़ाई कर रहे हो तो डॉक्टर ही नहीं बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे ही नहीं करोगे, तो अच्छे से पढ़ो तभी बनोगे। ध्यान देना, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो इसमें आपका पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखो, फिर वर्ब की अंग्रेजी लिखो, फिर ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखो, फिर अदर की अंग्रेजी लिखो। ये फार्मूला हमेशा याद कर लो, याद कर लो भाई फार्मूला, तभी आएगा। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कौन कौन डॉक्टर बनना चाहता है, मैं, तो मैं का अंग्रेजी क्या हो गई, आई। वर्ब किस चीज का काम, किस चीज का काम करता है, बनना चाहता, देखो दोनों है, बनना चाहता, तो पहले आपको चाहता का अंग्रेजी लिखना होगा, वांट, वांट, आई के साथ यस एस लगेगा नहीं, क्योंकि बहुवचन में आता है, वांट। अब बनना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वांट टू। अब बनना का अंग्रेजी बीकम होता है, क्या होता है, बीकम, हो गया, वांट टू बीकम, सी ओ बी ई सी ओ एम ई। अब क्या क्या बनना चाहता है, किसको बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, यहाँ लिख दो डॉक्टर, आई वांट टू बिकम डॉक्टर, यहाँ ये वाला डी लिखना, बीच में नहीं लिखा जाता, एक मिनट फिर से मैं कर दे रहा हूँ, डॉक्टर, यहाँ से एक बार फिर से कंट्रोल पी, हाँ, वांट टू
BECOME बिकम डॉक्टर, डॉक्टर हो गया। अगला देखिए, अगला मेरा सेंटेंस क्या है, घर में लड़की जन्म लेती है। अब भैया इसमें बताओ सब्जेक्ट कौन है, बच्चों बोलो सब्जेक्ट कौन है, कौन जन्म लेती है, घर लेता है जन्म, नहीं लड़की जन्म लेती है, तो लड़की को पहले लिखोगे गर्ल, क्या लिखोगे GIRL, गर्ल, गर्ल हो गई। इसके बाद किस चीज का काम करती है, जन्म लेती है, जन्म लेना का अंग्रेजी लिखाया हूं, इतना तो याद होना चाहिए, बियर, लड़की एक वचन है, एस लगा दो, बियर्स। अब कह रहा है कि किसको जन्म लेती है, घर में लड़की जन्म लेती है, किसको जन्म लेती है पता नहीं, लेकिन अदर वाले में क्या कीवर्ड है, अदर वाले से कैसे पहचानोगे, कहाँ जन्म लेती है, घर में, तो पहले में की अंग्रेजी, बाद में घर की अंग्रेजी, इन लगाओ, इसके बाद घर लगा दो, इन हाउस, इन हाउस। हमें हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा, अगर नहीं आ रहा है तो बताइएगा, फिर से और बेसिक से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और बेसिक से सिखाऊंगा, तो सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलते हैं अगले अगले टॉपिक पे। हम कुत्ते को पीटते हैं, यहाँ देखो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट पहले लिखोगे, फिर इसके बाद वर्ब लिखोगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, इसके बाद अदर लिखोगे, ये आपका फार्मूला है। अब देखो इसमें चलेगा, ये फार्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार मैं मिटा दे रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। हम कुत्ते को पीटते हैं, कौन पीटता है भैया, कौन पीटता है बताओ, हम, तो हम क्या अंग्रेजी हो जाए बी। अब ये बहुवचन है कि एक वचन, बहुवचन है, मैंने बताया था IVU बहुवचन होता है। अब हम हो गया, हम कुत्ते को पीटते, किस चीज का काम करते हैं, सब्जेक्ट तो हो गया मेरा। अब वर्ब कह रहा है किस चीज का काम करता है, बताओ किस चीज का काम करता है, पीटने का, तो पीटने का काम कर रहा है, तो यहाँ लिखो ना बीट, बीट मैंने पीटना लिखाया हूँ, बीट, यस यस लगेगा नहीं क्योंकि ये बी बहुवचन है। अब कह रहा ऑब्जेक्ट, किसको पीटता है, कुत्ते को, तो को का अंग्रेजी लिखो आप, हो गया को, आखिर बाद कुत्ता हो जाएगा आप, द डॉग लगा दो, डॉग हो जाए आपका ट्रांसलेशन एकदम इजी से। तो मैंने इतना बताया, 2 2 4 2 6 6 मैंने बताया, अब आगे आपको करना है पूरा, इसके बाद कल मैं बताऊंगा, इसका एक्सरसाइज मैं करा दूंगा, आप लोग करके अपने नोट्स में बनाए रहिएगा, ताकि मैं जब भी बताऊं तो आप लोगों को एक और देख लो, एक और देखो। आज जौनपुर चौराहे पर दुर्घटना होती है, सेंटेंस मेरा है, शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा, अगर दिख रहा होगा तो अच्छी बात, लेकिन मैं ट्रांसलेशन यहाँ बताऊंगा। पहले सब्जेक्ट है, फिर क्या है वर्ब है, फिर क्या है ऑब्जेक्ट है, फिर क्या है अदर है, ये मुझे इसी फार्मूले पे करना है। तो आज जौनपुर चौराहे पर दुर्घटना होती है, दुर्घटना होती है, आज जौनपुर चौराहे पर दुर्घटना होती है, दुर्घटना होती है, कौन भैया, कौन होती है, दुर्घटना होना तो एक चीज है, एक ही चीज है, विफाल माने दुर्घटना होना, लेकिन कौन होना, क्या हो रहा है पता नहीं, वहां ईट लगाना, क्या लगाओगे ईट, जहां सब्जेक्ट नहीं है वहां ईट लगाओगे, क्योंकि दुर्घटना होना एक ही अंग्रेजी है, इसका होता है विफाल, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। आज जौनपुर चौराहे पर दुर्घटना होती है, पता नहीं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो हम सब्जेक्ट नहीं तो हम ईट लगाएंगे, ईट, इसके बाद दुर्घटना, इसके बाद किस चीज का काम होती है, दुर्घटना, तो हम लिखेंगे दुर्घटना का लिखा है मैंने विफाल। अब यस लगाओगे क्योंकि यस जो है ईट एक वचन है, विफाल। एक मिनट यार, ये क्या आ जा रहा है, इसको हटाते हम, ऐसे राइटिंग बनेगा तब तो कैसे पढ़ोगे आप लोग। देखो पहले इट लगाएंगे, इट, इट मेरा हो गया। अब आते हैं मैं विफाल में, सॉरी एक बार फिर से गलती, एक बार फिर से गलती हुई, चलो सुधार लेते हैं। विफाल, राइटिंग मेरा सही नहीं है, विफाल, यस लगा दो, विफाल्स हो जाएगा, दुर्घटना होती है, इट विफाल्स। अब पूछ रहा है किसको होती है, पता नहीं, किसको होती पता नहीं, कहाँ होती है, जौनपुर चौराहे पर, तो पर का अंग्रेजी लिखो ऑन, चौराहा का अंग्रेजी लिखो क्रॉस, क्रॉस लिखो, ऑन क्रॉस, ऑन CRO क्रॉस। अब कहा जौनपुर, ऑन क्रॉस, जोन ऑफ जौनपुर, ऑफ जौनपुर। हाँ इसमें एक चीज और बताना है, कब, अब इसके बाद कहाँ के बाद तब फिर कब आता है, कब होती है, आज, तो लिख दो टुडे, टुडे होती है, टुडे, टुडे, टुडे माने आज, इस तरह से हो जाएगा। चलो अगली वीडियो में इसको थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और नियम आ गए हैं। तो अब आज के लिए इतना है, लेकिन आप लोग होमवर्क लीजिए, होमवर्क लिखिए, वीडियो पॉज करके होमवर्क लिखिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा अपना, होमवर्क लिखो भाई, होमवर्क देखो, होमवर्क पे चलिए। वह अपने पढ़ाई की उन्नति करता है, लिख लीजिए। हम परीक्षा आरंभ करते हैं, वह आकाश में देखता है, ये सभी आपको
ट्रांसलेट करना है। तो वीडियो को रोक करके अपने कॉपी में नोट करके ट्रांसलेट करिए, या तो स्क्रीनशॉट मार करके ट्रांसलेट करिए। अगला दिया है, गीता रीता गुरु जी के सामने झुकती है। रीता गुरु जी के सामने झुकती है। तुम मुझे दुख से वंचित करते हो। माताजी ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, मेरा भाई अपना मैदान घेरता माताजी ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, मेरा भाई अपना मैदान घेरता है। यहाँ त होना चाहिए, ता बना लो, घेरता है। राहुल क्रिकेट जीतने की शर्त लगाता है। ये है खरीदार घोड़े की नीलामी करता है। खरीदार माने बायर, बायर करना, इसकी अंग्रेजी, और नीलामी करना मैं लिखाया ही हूँ। मेरा भाई अपना मैदान घेरता है। मेरा भाई माई ब्रदर होगा, जानते ही हो। ईश्वर माने गॉड, समझ रहे हो, प्रार्थना करना लिखाया हूँ। दुख से वंचित करना, ये लिखाया हूँ मैं। बीरियू, बीरियू माने वंचित करना, मैंने लिखा दिया हूँ। इसको कर लीजिएगा, एक्सरसाइज करिए, खटाखट करिएगा। सूरज अपने घर में ठहरता है। सन वाला सूरज नहीं, सूरज नाम है लड़के का। सूरज किताब को बांधता है, ये देखो हो गया। डॉक्टर मरीज की खून बहाते हैं। आज हवा सुहानी बहती है। शरारती बच्चे कुर्सी तोड़ते हैं। शरारती बच्चे मतलब नाटी बॉय, ऐसा लिखना। माता जी अपने बच्चे को पालन पोषण करती है। पालन पोषण करना का अंग्रेजी लिखाया हूँ। राधा बाजार से सब्जियां लाती है। राधा बाजार से सब्जियां लाती हैं। तो राधा का राधा एक लानक बताए, ब्रिंग। हम अपने विद्यालय की प्रसार करते हैं। प्रसार करना मैं बताया, लिखाया हूँ, कर लीजिएगा। अगला देखिए क्या है, रीता अपनी खिलौने बनाती है। वह अपने नोटबुक को जलाते हैं। राम की साइकिल फटती है। रीता मेले में केले खरीदती है। हम अपना जूता नहीं फेंकते हैं। राहुल गेट पकड़ता है। माता जी भाई को डांटती हैं। तो इतने सारे एक्सरसाइज हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी इसको एक्सरसाइज करिए, और हो सके तो कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक तो करिएगा, और ठोको लाइक बाबा, ठोको। हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।